नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। यात्रा का मजा लीजिए जनाब, मंजिल तो मिल ही जाएगी। यात्रा का मजा लीजिए जनाब, मंजिल तो मिल ही जाएगी। कितने ही कठिन समय में हो हम, कितने ही कठिन समय में हो हम, दोस्ती तो हो ही जाएगी। मेरी पंक्तियां आपको समर्पित। दोस्तों, आज मैं जो पुस्तक लाई हूं आपके लिए वह एक कविता संग्रह है और इसका नाम है कठिन समय में हम। जी हाँ, दौर बहुत कठिन है। इसके रचनाकार हैं अशोक भाटिया। देखिए, कठिन समय में हम, मैं आज इसके बारे में आपसे बात करूंगी। इसके रचिता हैं अशोक भाटिया जी और ये पुस्तक पेपर बैक में है। 120 रुपये मूल्य और 104 पृष्ठ और बोधि प्रकाशन से आई है, 2021 में आई है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ अशोक भाटिया जी के बारे में। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर है, करनाल निवासी हैं। कुल 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। कविता, आलोचना, लघु कथा, व्यंग्य, बाल साहित्य, ये इनकी विधाएं हैं। और हरियाणा साहित्य अकादमी के बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से सम्मानित है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपनी माता श्रीमती राज रानी भाटिया को। वो कहते हैं कि इत्तेफाकन मेरी, वो नहीं कहते दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपनी माता के लिए इस पुस्तक में क्या लिखा समर्पित करते हुए। राज रानी जी के लिए इन्होंने लिखा बहुत सुंदर कि मेरी ब्रह्मा यानी जन्मदात्री, मेरी विष्णु पालनहार माँ को समर्पित। इत्तेफाक से मेरी माँ का नाम भी राज रानी है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, इसमें 1 कम 60 59 कविताएं हैं। शीर्षकों के अंतर्गत कविताएं ज्यादा हैं लेकिन शीर्षक 59 हैं। छोटी बड़ी मुक्त छंद की कविताएं हैं जिनमें कविता है, रस है, विचार है, दर्शन है, संवेदना है, लाइफ फिलॉसफी, जीवन दर्शन इनमें बताया गया है, चिंतन है इनमें, बहने सहने रहने और कहने का दर्शन है। यानी बहन, सहन, रहन और कहन, ये सभी इसमें हैं। क्लिष्ट शब्द हैं थोड़े, पाठक को थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। और लोक भाषा के शब्द हैं, उपमाएं हैं, रूपक हैं, प्रेम रस है, व्यष्टि से समष्टि की कविताएं हैं इसमें। माँ के प्रति ढेर सारी कविताएं, स्त्री विमर्श है, भ्रूण हत्या की भर्त्सना की है, गहन सोच है इनकी कविताओं में। सभ्य समाज के चेहरे पर यूं नकाब उतारते हैं ये। अब मैं प्रथम कविता की बात करती हूँ। उड़ान इन्होंने लिखी है, मैं जरूर थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी। उसने चिड़िया से पूछा, कैसे उड़ोगी, किधर उड़ोगी, कितना उड़ोगी, कितनी दूर उड़ोगी, किनका ध्यान कर उड़ोगी, उड़ने की सीमा जानती हो? चिड़िया बोली, पंख मेरे, मन मेरा, आकाश मेरा, तुम्हें क्यों बताऊं? देखना हो तो मेरा उड़ना देखो। यह कह चिड़िया फुर हो गई। देखा कितनी सुंदर इसमें कविता है। ये स्त्री जाति को कह लेकर इन्होंने बुनी है ये। तो रूपक हैं इसमें, चिड़िया का रूपक इन्होंने प्रयोग किया है, बहुत अच्छा। एक और मैं कविता पढ़ देती हूँ। पृष्ठ 18 पर इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। मुझे बहुत सारी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। पृष्ठ 18 पर इन्होंने एक एक पैरा ही पढ़ूंगी कि काम करना है के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए और चाहिए नजरिया और अपने होने का एहसास। काम नहीं करना है के लिए चाहिए कई चोर दरवाजे जो नहीं करने तक ले जाएं सुरक्षित। जी हाँ, आप इनकी ये जो इन्होंने बुना है, देखिए कितना सुंदर बुना गुना गया है। ये कहना चाहते हैं जो लोग काम नहीं करना चाहते उनके पास हजार बहाने होते हैं क्योंकि वे खतरे नहीं उठाना चाहते। तो इस तरह से संदेश दिया इन्होंने इस कविता में। एक और कविता है, माँ को इन्होंने माझी भी कहा है। पृष्ठ 21 में कविता में मैंने कहा इन्होंने माँ की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। एक कविता और है पृष्ठ 21 पर, मुझे अच्छी लगी, धार्मिकता। उसका भी मैं एक थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि जो धार्मिक होता है वह आदमी आदमी में फर्क नहीं करता और जो आदमी आदमी में फर्क करता है वह धार्मिक नहीं होता। बहुत सुंदर इन्होंने धार्मिकता को परिभाषित किया है।
इसी तरह पृष्ठ 44 पर भी मुझे अच्छी लगी कविता, शेष कविता करके है एक, मैं वो भी थोड़ी सी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। पृष्ठ 44 पर ये कहते हैं कि बहुत सुंदर है, शेष है इसका शीर्षक। पृथ्वी उतनी ही बची है जितनी मनुष्य ने बचाई, ईश्वर उतना ही बचा जितना मनुष्य ने बचने दिया, संबंध उतने ही बचे जितना स्वयं मनुष्य, आग उतनी बची जितनी मनुष्य के भीतर रह गई, पानी उतना जितना मनुष्य की आंखों में बच रहा, बचना ना बचना उतना ही है जितना मनुष्य होना न होना है। दार्शनिकता का देखिए आप कितना पुट दिया है इन्होंने इस कविता में। वे कौन थे कविता सर्वहारा वर्ग के प्रति चिंता जताई है, किसान मजदूर मिस्त्री सबकी जाति इन्होंने निर्माण बताया है। जीवन जल बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग की व्यथा है, अधरंग का मारा बुजुर्ग बिस्तर पर लगा है, जिंदगी और मौत के त्रिशंकु पर टंगा है, पुराने दोस्त को आया देख उसकी आंख में नाचता है जीवन जल। बहुत सुंदर, दोस्त को आते देख तो वैसे भी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। एक कविता है तुम यहीं कहीं हो, इसका भी मैं अंश पढ़ देती हूं। मैं तुम्हें पूरा पा लेना चाहता हूं, पूरा पा लेना क्या है यह भी नहीं जानता हूं, फिर भी तुम्हें पूरा पा लेना चाहता हूं। बहुत सुंदर, वियोग श्रृंगार की मीठी हूक उठाती कविता। एक कविता है वह आदमी जो बड़ी बड़ी बातें करता है और वही गलत काम करता है। ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, और वे सभी काम वे खुद करते हैं। एक नन्ही कविता देखिए। मैंने लिखा पाखंडी और झूठे चेहरे मुझे पसंद नहीं, और तुमने मुझसे बोलना बंद कर दिया। निठारी कांड को लेकर इन्होंने कविता कही है कि दफन हुए मासूमों की माएं वे आंसू बहाती बुढ़ाती जा रही हैं, उनके मासूम उसी उम्र में ठहर गए हैं माओं के दिलों में। देखिए कितना कष्ट होता होगा उन माओं को जिन्होंने अपनी बच्चियां खो दी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राम कुमार आत्रे की स्मृति में भी इन्होंने कविता लिखी है। मैं स्वयं भी मिली थी राम कुमार आत्रे जी से, और उनके मुझे नहीं मालूम था कि उन दुर्घटना में वे चल बसे हैं। मुझे 1 महीने बाद पता चला जब मैंने फ़ोन किया। उनका कई बार फ़ोन आता था तो उनकी यादें जुड़ी हैं मुझे भी याद है। उनकी कुछ किताबों की 1-2 किताबों की मैंने समीक्षा भी की थी। तो इन्होंने राम कुमार जी को पंक्तियां समर्पित की हैं कि देहाती पहचान सादगी गुड़ से बच्चों से आंखें लाचार देसी लय का गीत सबके मन में बसे। फूल को खिलते देखते हैं स्त्रियों की तरह घुटन परेशानी में नहीं। और अब मैं पढ़ती हूँ एक और कविता, मुझे अच्छी लगती हैं इनकी कविताएं, काफ़ी अच्छी हैं। वैसे लघु कथा के लिए जाने जाते हैं अशोक भाटिया जी, बहुत चर्चित नाम है। स्त्री और पुरुष, स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श दोनों हैं इसमें। तुम पुरुष थे, तुमने मुझसे राखी बंधवाई, लेकिन राखी काम ना आई, मुझको रौंद गया किसी और का भाई। पुरुष विमर्श तो नहीं कहूंगी, क्योंकि पुरुष विमर्श इसलिए कहूंगी पुरुषों को सोचना होगा कि उनका व्यवहार स्त्री के प्रति कैसा हो। तुम पुरुष थे, मैं रोंदी गई तो तुमने कहा चुप रहो बदनामी होगी, मुझे तब इसी में भला लगी भलाई। तुम पुरुष थे, तुमने रक्षा के हित मुझे पर्दा कर दिया, पर मैं फिर भी रोंदी गई रोंदी जाती रही। तुम पुरुष थे, तुमने मेरी रक्षा के लिए कानून बनाए, स्त्री समर्थक कहलाए, मैं तब भी रोंदी जाती रही। अब सब जान गई हूं, पहरेदार हो तुम केवल अपने लिए। मैं स्त्री हूं, स्त्री के पंख स्त्री को ही बचाने होंगे अपनी उड़ान के लिए, अपनी उड़ान के लिए। जी हाँ, स्त्री को अपने पंख स्वयं बचाने होंगे अपनी उड़ान के लिए। और अब मैं आखिरी कविता का पाठ करना चाहूंगी, न से निर्वी। कि बच्चा होता है विज्ञान, हिंदी वर्ण का रखता ध्यान, कहाँ शुरू और कहाँ खत्म बच्चे रखते हैं ये ध्यान।
पहले ब म प आता है, आखिर में ज क लाता है। छुटकी पहले बोली अ, मूल स्वर हैं अ इ उ। जुबां पे आए ब और प, ब से बनाए बेबे बू, छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना। फिर आ जाते पापा पापा, मुंह से खुद ही बोला जाता। निर्वी मुड़ी तवर्क की ओर, थोड़ा थोड़ा मुंह को खोल, दे दे दादा मीठे बोल। देखो बच्चों के साथ कितना प्यार अपने आप ही उमड़ता है। लगी प्यास तो मम 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 बोली, माँ को मैं कह डोली। भूख लगी तब फिर बोली ड्रिन ड्रिन, नया शब्द बन गया उसी दिन। दादा ने रखा बाबू नाम, बाबू रटती सुबह शाम। बाकी अभी चवर्क का ज था, दादी का भी नंबर आया, उसे बुलाती आजा आजा। अंत में आए नानी नाना 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 नाना। जी हाँ, इन्होंने अपनी नातिन के लिए लिखी है ये कविता, बोली मासूम नातिन के लिए कविता। तो दोस्तों, कठिन समय में हम हैं, लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहेगा। इसका एक ही तरीका है कि हम आपस में जुड़े रहें, हंसते रहें, खुश रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दें। शुक्रिया।